कलेक्ट्रेट के रेड क्रॉस भवन में हुई अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव, संयुक्त कलेक्टर और बीएलओ प्रतिनिधियों की बैठक में नहीं निकला बीएलओ की समस्याओं का हल। कहा, समस्याओं के साथ सर्वेक्षण कार्य करने के लिए करें सहयोग। अन्य पिछड़ा वर्ग के जातिगत सर्वे को लेकर सचिव स्तर की वार्ता में बीएलओ प्रतिनिधियों ने रखी बात। कहा, 54 बिंदुओं में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण का कार्य करना संभव नहीं है। बीएलओ को अपने मूल विभाग से बिना कार्य मुक्त किए अतिरिक्त कार्य के रूप में ओबीसी सर्वे कराना है। हुआ मानव अधिकारों का हनन। बिना किसी सही डेटा एवं सिर्फ मतदाता सूची के आधार पर ही ओबीसी सर्वे के लिए बनाया जा रहा दबाव। बिना किसी अतिरिक्त मानदेय के सभी बीएलओ ने अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण कार्य करने से किया इनकार। सिर्फ 6,000 के वार्षिक मानदेय में लंबे समय से कर रहे हैं काम। अब मानदेय 18,000 से 20,000 करने की उठ रही है मांग। नमस्कार, मैं हूँ स्वास्तिका, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत कायना यूट्यूब चैनल में। तो रायपुर में दिनांक 21/9/2024 को रायपुर कलेक्ट्रेट के रेड क्रॉस की मीटिंग हॉल में बीएलओ शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हिमांचल साहू एवं रायपुर के संयुक्त कलेक्टर द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कराए जा रहे ओबीसी सर्वे कार्य करने में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक आहूत की गई है। दोपहर 12 बजे चर्चा प्रारंभ हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव द्वारा ओबीसी सर्वे की आवश्यकता पर जानकारी भी दी गई और सभी बीएलओ से इसके लिए सहयोग की अपील भी की गई है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल से पूछा गया कि आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए आप लोगों के क्या सुझाव हैं। चर्चा जो है लगभग 2 घंटे तक लगातार चली, जिसमें प्रतिनिधिमंडल को चर्चा असफल होती हुई नजर आई। इसके कारण जो है वो कुछ हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य के मुख्यमंत्री जी को ओबीसी सर्वे कार्य के मानदेय के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है, जिसकी कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो बीएलओ के मूल विभाग से सर्वे कार्य करने के लिए कार्य मुक्त करने पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करने की बात भी कही गई है। आयोग द्वारा ये भी कहा गया है कि पहले ओबीसी की संख्या की जानकारी दीजिए, बाद में 54 बिंदुओं पर सर्वे का कार्य किया जाएगा, जो कि कार्यालय समय के बाद सिर्फ 1 घंटे के समय में ही संभव नहीं है। मतदाता सूची के आधार पर ही सर्वे कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों का मतदाता सूची में एकजाई न होना, मतदाता सूची से मृतक व्यक्ति या शिफ्टेड व्यक्तियों को नहीं हटाया जाना, शहरी क्षेत्र के अधिकतर भाग संख्या में मतदाता सूची में दूसरी भाग संख्या के व्यक्तियों का नाम जोड़ना, जिससे उन व्यक्तियों से संपर्क कर सर्वे कार्य कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। सर्वेक्षण के दौरान महिला बीएलओ की असामाजिक व्यक्तियों से सुरक्षा व किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पर कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। सर्वेक्षण कार्य के लिए जो समय सीमा प्रदान की गई है वो पर्याप्त नहीं है। ओबीसी सर्वे जातिगत सर्वे है, जिसमें व्यक्ति या परिवार की अत्यंत ही व्यक्तिगत जानकारियां ली जाती है, जिसमें बिना पूर्व सूचना के किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी समय पर प्रदान नहीं की जाती है। अभी तक शासन के द्वारा इस सर्वे के लिए समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाउड स्पीकर या कचरा गाड़ियों के द्वारा भी सभी मतदाता क्षेत्रों में सर्वे से पहले व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा रखी गई उपरोक्त सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव व रायपुर के संयुक्त कलेक्टर के द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं उच्च अधिकारियों से चर्चा कर उचित समस्या समाधान करने की बात कही गई तथा उक्त सर्वे के लिए संबंधित आयोग के उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाते हुए बीएलओ के प्रतिनिधिमंडल को सहयोग करने की अपील की गई है। उक्त बैठक में रायपुर शहर के बीएलओ प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से सर्व शिक्षा कल्याण संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शिक्षक देवेंद्र कुमार साहू, शिक्षक पीएस श्याम, शिक्षक जुनैद शेख, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष पद्मावती साहू, जिलाध्यक्ष भुवनेश्वरी तिवारी, कोषाध्यक्ष सारिका तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारत कायना यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।